श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजन स्मरण करेंगे महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नाम का एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किया, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, वह शिव की कृपा का भागी बन जाते हैं और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए अब हम सभी भक्तजन बहुत श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए इस कथा को पूरा अंत तक सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार की कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और श्रेष्ठ यानी कि कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियाँ टूटी, उस संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्र बीत जाने पर एक गर्भहिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रस्ताव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मान लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ। कामतुर विरहरी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनका हुआ था। वह चिंता में पड़ गया
रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इसमें मुझे मत मारना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दान दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुआ तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन बिन मरता स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व जाने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उनका हिंसक हृदय करुणावर भयों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में चलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पक्षियों की ऐसी सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरना बह रही थी। उस हिरन परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसक से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिवर्तित होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। आप सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की महिमा की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। शिवरात्रि का महीना था। दूर दूर से शिव भक्त शिव जी को जल अभिषेक करने के लिए आया ही रहे हुए थे। मंदिर का
परस्पर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ। अंत मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटी प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे आए और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबा का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। इसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चा भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में कहीं एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। वह अजनबी बोला, भाई, हमने तो देख लिया है, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी तो बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्य कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी
दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो, शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। अब सुनेंगे भगवान शिव की महिमा की एक चिड़िया की कथा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फल फूल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपा करके उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास आकर चिड़िया के जंगल की बात कही। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नारद चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फलों और फूलों से लदा था। चिड़िया अभी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच ही रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया और फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। अब एक और कथा सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह की कथा। देवी पार्वती शिव जी के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुंचे तो अपने साथ भूत, प्रेत और चुड़ैलों की बराती लेकर पहुंचे। उन्होंने ही शिव जी का श्रृंगार भी किया था। शादी के लिए शिव जी का भस्म से श्रृंगार किया गया और हड्डियों की माला पहनाई गई। जब ऐसी अनोखी बारात लेकर शिव जी बरातियों के साथ पार्वती के द्वार पर पहुंचे तो सभी डर गए और हैरान रह गए। पार्वती की माता मैनावती ने भी तो विवाह से इनकार कर दिया। तब पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह शिव जी के रीति रिवाज के अनुरूप तैयार होकर जाएं। शिव जी मान गए और इसके बाद देवताओं द्वारा शिव जी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। अब शिव जी दूल्हे बनकर तैयार हो गए तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी चकित हो गए। रानी मैनावती भी विवाह के लिए मान गई। इसके बाद बराती, सराती, भूत, प्रेत, सभी देवता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।